ओम नमः शिवाय। शिवलिंग की यात्राओं का वर्णन। सप्तऋषि यात्रा, काश्यपेश्वर जंगमबाड़ी की सड़क, अतिश्वर कोदई की चौकी, गुप्त मरीचीश्वर नाग कुआं, गौतमेश्वर गोदौलिया, काशीराज शिवाला का घेरा, पुलहेश्वर, मणिकर्णिका स्वर्गद्वार, पुल सत्येश्वर, मणिकर्णिका स्वर्गद्वार, वशिष्ठेश्वर, संकटा घाट। यहाँ पर अरुधंती का भी दर्शन होता है। काशी खंड में तो इनका स्थान वरुणा तट पर लिखा है। अष्टायतन यात्रा, दक्षेश्वर वृद्धकाल, पार्वतीश्वर, त्रिलोचन, पशुपतीश्वर, पाशुपतेश्वर मोहल्ला, गंगेश्वर ज्ञानवापी के पूर्व पीपल के पास, नर्मदेश्वर त्रिलोचन मंदिर, गभस्तीश्वर मंगला गौरी मंदिर, सतीश्वर वृद्धकाल रत्नेश्वर के पास, तारकेश्वर ज्ञानवापी गुप्त। यह यात्रा कभी कभी की जा सकती है। यह काशी खंड के 6वें अध्याय में कही गई है। नवचंडी यात्रा, शैलपुत्री वरुणा तट पर, ब्रह्मचारिणी पंचगंगा, चित्रघंटा चंदू की गली, कुसमांडा, दुर्गा कुंड दुर्गा जी, स्कंद माता वागेश्वरी जैतपुरा, कात्यायनी आत्मा वीरेश्वर मंदिर, कालरात्रि कालिका गली, महागौरी अन्नपूर्णा, सिद्धिदात्री बुला नाला, सिद्धमाता गली। कोई सिद्धेश्वरी का दर्शन करते हैं जो सिद्धेश्वरी नाम से महाल है। यह यात्रा प्रति अष्टमी या नवमी को करने से शुभप्रद है, ऐसा लिंग पुराण का कथन है। लिंग पुराण में नौचंडियों के ये नाम भी लिखे हैं, परंतु प्रचलित नहीं है। दक्षिण में दुर्गा, नेतृत्व में उत्तरेशी, पश्चिम में अंगारेश्वरी, वावे कोण में भद्रकाली, उत्तर में भीमचंडी, ईशान कोण में महामुंडा, पूर्व दिशा में शंकरी, अग्नि कोण में उधर्वकेशी, क्षेत्र के मध्य में चित्रघंटा देवी। प्रथम चतुर्दश लिंगायतन, ओमकारेश्वर मच्छोदरी कोयला बाजार, त्रिलोचनेश्वर त्रिलोचन आदि महादेव, त्रिलोचन मंदिर के पूर्व, कीर्तिवासेश्वर हरि तीर्थ, रत्नेश्वर वृद्धकाल के मार्ग पर, चंद्रेश्वर सिद्धेश्वर मंदिर, केदारेश्वर केदार घंटा, धर्मेश्वर मीर घाट, बीरेश्वर संकटा घाट, आत्मा बीरेश्वर कामेश्वर मच्छोदरी के दक्षिण सड़क पर, विश्वकमेश्वर हनुमान फाटक ग्वाल गड्ढा, मणिकर्णिकेश्वर गोमट वर्धमान कोठी के घेरे में नीचे, अभिमुक्तेश्वर पुराना विश्वनाथ मंदिर, विश्वेश्वर पुराने विश्वनाथ जी। जो विश्वेश्वर की निंदा करते हैं वे 28 करोड़ नरकों में क्रमशः कल्प कल्प भर निवास करते हैं। हे ऋषि, इस वाराणसी को महादेव जी की राजधानी समझें। काशी खंड उत्तरार्ध अक्षय क जो मणिकर्णिका पर एक गायत्री का जप करता है उसे 10,000 गायत्री के जप का फल मिलता है। जो मणिकर्णिका में विष्णु आदि के प्रीत्यर्थ एक भी आहुति देता है उसे अग्निहोम करने का पुण्य फल मिलता है। द्वितीय चतुर्दश लिंगायतन, अमृतेश्वर कुंज बिहारी का घर, तारकेश्वर ज्ञानवापी गुप्त, ज्ञानेश्वर लाहौरी टोला, धनीराम खत्री का आंगन, करुणेश्वर ललिता घाट, मोक्ष द्वारेश्वर ललिता घाट, स्वर्ग द्वारेश्वर ब्रह्मनाल, ब्रह्मेश्वर बाल मुकुंद का चौहट्टा, लांगलेश्वर पांचों पांडव खोआ बाजार के कोने में, वृद्धकालेश्वर दारा नगर, विश्वेश्वर गोरख कटीला के भीतर, चंडीश्वर हिमालय घाट, नंदिकेश्वर ज्ञानवापी महेश्वर मणिकर्णिका मढ़ी, ज्योतिष रूपेश्वर मणिकर्णिका के पास। लिंगों का वर्णन काशी खंड उत्तरार्ध के 73वें अध्याय में है। तृतीय चतुर्दश लिंगायतन, शैलेश्वर वरुणा नदी का घाट, संगमेश्वर आदि केशव के पास, स्वलीनेश्वर राजघाट प्रहलाद घाट के मध्य में, मध्यमेश्वर मैदागिन हिरण्यार्गमेश्वर,
मध्यमेश्वर मैदागिन हिरण्य गर्भ भेश्वर त्रिलोचन घाट, ईशानेश्वर बांस फाटक कोतवालपुरा, गोपेरेश्वर लाल घाट गोपी गोविंद मंदिर, वृषभ धवेश्वर कपिल धारा, उपशांत विश्वेश्वर नया घाट गली, ज्येष्ठेश्वर कर्णघंटा कपिल धारा, उपशांत विश्वेश्वर नया घाट गली, ज्येष्ठेश्वर कर्णघंटा, विकसेश्वर चतु समुद्रेश्वर काशीपुरा, भूत भैरव मंदिर के पश्चिम, शुक्रेश्वर कालिका गली, व्याधेश्वर काशीपुरा भूत भैरव के नेतृत्व कोण में, जम्बुकेश्वर बड़ा गणेश, ये लिंग अपने आप ही प्रकट हुए हैं। इनके दर्शन से सैकड़ों जन्म के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। काशी खंड 63, 11 महारुद्र, आग्नेयेश्वर, जहांगेश्वर, ईश्वर गंगी, वर्धवर्षवर, औसानगंज, गोलाबाग, नकुलीश्वर विश्वनाथ जी के मंदिर के पास, अक्षयवट की फेरी में, आषाढ़ेश्वर काशीपुरा, भारभूतेश्वर राजा दरवाजा, लांगलीश्वर पांचों पांडव, खोआ बाजार, त्रिपुरांतकेश्वर, सिगरा टोला, मन परमाकेश्वर, साक्षी विनायक, प्रतीकेश्वर, कालिका गली, मदालेश्वर कालिका गली के सामने, तिल पर्णेश्वर, दुर्गा कुंड में स्नान आदि कार्य संपादन कर श्री दुर्गा जी का षोडशोपचार आदि द्वारा पूजन करें। लक्ष्मी कुंड में जाकर स्नान और मार्जन आदि कर श्री महालक्ष्मी जी का पूजन करें। जैतपुरा में जाकर श्री वागेश्वर जी का अर्चन करें। ये तीनों स्थान महाकाल, महालक्ष्मी और महासरस्वती के हैं। इस जगह भी कुंड था। यात्रार्थी यहाँ स्नान करते थे, जो समय के प्रभाव से समाप्त हो गया। यह त्रिकोण यात्रा मंगलवार या मंगलवार युक्त चतुर्दशी में की जाती है। रविवार यात्रा लोकाकार दिए बहदैनी, उत्तराकार्दिक्य, अलईपुर, सांबादिये, सूरज कुंड, द्रौपदादित्य, अक्षयवट, हनुमान जी का मंदिर श्री विश्वनाथ जी के पास, मयूखादित्य, मंगला गौरी मंदिर, खखोल कलातीदित्य, विनित्रादित्य, त्रिलोचन कामेश्वर का घेरा, अरुणादित्य, त्रिलोचन मंदिर, बिरधादित्य, मीरघाट हनुमान जी, केशवादित्य आदि केशव मंदिर, बिमलादित्य, जंगमबाड़ी, गंगादित्य, ललिता घाट, यमादित्य, संकटा घाट। यह यात्रा षष्ठी तिथि में या सप्तमी तिथि युक्त रविवार में या भानु सप्तमी पद्मक योग में करें। पद्मक योग हजारों सूर्य ग्रहण के तुल्य होता है। संप्रदाय अनुसार रविवार को बटुक भैरव या आदि भैरव की भी यात्रा करते हैं। सोमवार यात्रा चंद्रेश्वर महादेव का पूजा करें। सोमवती अमावस्या में कपिल धारा तीर्थ में श्राद्ध करें। करुणेश्वर महादेव का पूजन करें। श्री विश्वनाथ जी का पूजन करें। श्रावण मास के प्रति सोमवार को शंकर जी का पूजन करें। भमवार यात्रा दुर्गा जी की यात्रा, भैरव जी की यात्रा, बंदी देवी यात्रा, अंगारेश्वर यात्रा, हनुमत यात्रा, केदारेश्वर महादेव यात्रा। अमावस्या तिथि में मंगलवार गणेश यात्रा, चतुर्थी तिथि में मंगलवार कालेश्वर महादेव, चतुर्दशी तिथि में मंगलवार कमछा कामाख्या देवी यात्रा, भौमेश्वर आत्मवीरेश्वर। बुधवार यात्रा में बुधेश्वर आत्मवीरेश्वर मंदिर। बुधवार को अष्टमी तिथि प्राप्त हो तो उस दिन पर्व माना जाता है। इसमें स्नान दान आदि का विशेष महत्व है। बुधवार को द्वादशी तथा श्रवण नक्षत्र के ये 3 के एक साथ हो तो वरुणा संगम में स्नान आदि करें। बृहस्पतिवार यात्रा बृहस्पति देव आत्मवीरेश्वर के 12। शुक्रवार यात्रा शुक्रेश्वर कालिका गली कूप के पास। शनिवार यात्रा शनैश्चर विश्वनाथ जी के घेर में कामेश्वर त्रिलोचन। शनिवार को प्रदोष पड़ने पर 8 भैरव, रुद्र भैरव, हनुमान घाट, चंड भैरव दुर्गा जी के घेरे में, असितांग भैरव वृद्धकाल में, कपाल भैरव, लाट भैरव, क्रोध भैरव, कमछा बटुक भैरव, उन्मत्त भैरव, भीमचंडी मार्ग संघार भैरव, त्रिलोचना भीष्म भैरव, भूत भैरव काशीपुरा। इसके अतिरिक्त और भी भैरव हैं। आनंद भैरव, रामघाट, मोहन भैरव, नीची बाग, द्वार भैरव विश्वनाथ जी के पश्चिम द्वार में, नक्षत्र शांति, नक्षत्रेश्वर आदि केशव घेरे के बाहर दक्षिण में। इसकी कथा काशी खंड के 15वें अध्याय में है। इसके दर्शन पूजन से नक्षत्र जन्य दोष की निवृत्ति होती है। ग्रह जन्य शांति नवग्रहेश्वर काल भैरव के पास काल दंड के समीप। ग्रह जन्य दोष निवृत्ति के लिए अर्चन पूजन करना चाहिए।
व्यतिपात जन्य शांति, व्यतिपातेश्वर काल भैरव के समीप इनका पूजन आदि करने से व्यतिपात आदि दुष्ट योगजन्य दोष शांत होते हैं। ज्वर आदि दोष शांति, ज्वर हरेश्वर, बिजवर लिंग, बागेश्वरी देवी के पास, सिद्धेश्वर मंदिर के पास, इनके पूजन से ज्वर बुखार नहीं रहता। पूजन में विशेष रूप से पीसी भांग मय मसाले की चढ़ाई जाती है। विशेष रोगों की मुक्ति का साधन मृत्युंजय महादेव, मृत्युवेश्वर, वृद्धकाल, इनके पूजन अर्चन से बड़ी बड़ी व्याधियों से मानव को छुटकारा मिलता है। आज भी वहाँ जप की मान्यता विशेषतम है। वहाँ अमृत कुंड में उसमें स्नान करने से बहुतों की बीमारी, कठिन से कठिन कुष्ठ, छुतहा रोग, सुखंडी आदि दूर होते हैं। ओम शिवाय नमः।